हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम जो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति में हमने जो है वो इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर चुके थे। और अब आज हमारी जो है वो इसकी क्लास नंबर 2 है। हम जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं ना, वो हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज का मतलब है कि मैं पहली टाइप करवाऊंगा, पहली टाइप में उतने ही फॉर्मूले लिखाऊंगा जो आपके काम के चीज़ के। दूसरी टाइप पढ़ेंगे, दूसरी टाइप में वही फॉर्मूले लिखाऊंगा जो दूसरी टाइप में काम के। ऐसे करते 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 हम 15 या 16 टाइप में ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे। और हमने पहली टाइप इसकी कंप्लीट, पहली टाइप चल रही थी और ये हमारी अब है टाइप फर्स्ट। ये हमारी टाइप फर्स्ट का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। यानी टाइप फर्स्ट में हमने कुछ बेसिक प्रश्न किए थे, उससे आगे एडवांस वाले प्रश्न, यानी एसएससी घुमा करके या फिर रेलवे घुमा करके किस तरीके से प्रश्नों को पूछता है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। उसके आगे कुछ कंसेप्ट वाले प्रश्न भी है जो टाइप फर्स्ट में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जिन्होंने देखा नहीं है वो क्लास पहले जाकर के देखना। 1 बाई 1 सीढ़ियों पे चढ़ोगे तो समझ में आएगी, बीच में से उठा करके क्लास देखोगे समझ में नहीं आएगी। अब जो हमारा ये है वो त्रिकोणमिति जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर चलती है। ये 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने हम लंब लेते हैं। लंब का मतलब होता है आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा लंब, और ये नीचे वाला हो जाएगा आधार। आधार के बाद में ये आपका हो जाएगा कर्ण। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, आपको पता है। अगर मैं इसको थीटा ले लूंगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये हमने पहली क्लास में पूरी कंप्लीट इसकी बात कर चुके हैं। अब आज जो हमारा है इसमें क्या क्या काम में आएगा। पहली टाइप में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये काम में आएंगे। ठीक है, ये काम में आएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये इसका बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और ये इसमें लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका होता है लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, और कर्ण बट्टा लंब। ये हमने पहली क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसके एप्लीकेशन पर 15% कर चुके हैं। 15 से 16% हम स्टार्ट करते हैं इससे। अब देखो, पहला थीटा एक न्यून कोण है और कोसेक थीटा का मान दे रखा है 1.25। 1.25 का मतलब इसको घुमा करके ऐसे लिखा गया 5/4। बस पॉइंट में दे दिया, बाकी कुछ नहीं है। एक 5/4 है। 5/4 का मतलब कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब। तो आधार मेरा क्या आ गया, आधार मेरा आ गया 3। आधार 3 आता है, यहां से रखना स्टार्ट करो। अब देखो, मैं जो पर्सन को डील करता हूं ना, एग्जाम में कैसे करेंगे, मेरे दिमाग में कोसेक नहीं चलेगा, मेरे दिमाग में चलेगा साइन, क्योंकि सबसे पहले साइन ही आता है। उल्टा कर दो, 4/5। अब मैं क्या करूंगा, टेन लिखूंगा ना, तो यहाँ पर 4/3, कोट लिखूंगा 3/4, और कोस लिखूंगा 3/5। तो ये क्या होंगे, मेरे दिमाग में आसानी से क्लियर होते जाएंगे। अब यहाँ पर लिखो 4, टेन का क्या लिखूंगा 4/3 माइनस 5 गुणा कोस का क्या लिखेंगे, कोस का लिखेंगे 3/5 बट्टा, यहाँ पर सेक, सेक उल्टा होता है कोस का, 5/3 और प्लस का 4। ये बता दूंगा मैं आगे की क्लासों में। कोट इसका उल्टा हो गया टेन का, यानी 3/4। 4 से 4, 5 से 5, 3 को 3 से किया 9, 16 में से 9 गए 7/3, और यहाँ पर लिख देंगे 3 को 3 से किया 9, 9 और 5 14, 14/3। 3 से 3 कट गया, ऊपर 7 नीचे 14, क्या आ गया 1/2। ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे वाले पर चलते हैं। देखो आगे वाला प्रश्न क्या है, टेन थीटा 3/5 है तो साइन और कोस थीटा का मान निकालना है। अब यहाँ पर कईयों के दिमाग में ये आता है कि ये 3/5 वाले आपने पहले टाइप में भी करवाए थे, पहले 15-16 प्रश्नों में, आगे भी करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब गलती मत कर देना, यहाँ टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो मुझे कर्ण चाहिए। तो अब 4 नहीं करना है कर्ण, कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण 4 नहीं होता है। 3 4 5, यहाँ 3/4 आता तब कर्ण 5 करते। तो कर्ण होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 5 का स्क्वायर 25, 16, 25 और 9 कितने हो गए 34। कर्ण का मान 34 आ गया। 10 में ये लंब होता है, साइन का मान होगा 3/√34, और ये हो जाएगा 5/√34। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी इनको गुणा करेंगे तो 15/34, अंडर रूट हट जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/34। ठीक है, आगे वाले पर चले। अब देखो ये प्रश्न वापस रिपीट हो चुका है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया,
यहाँ एक जोड़ दिया, यहाँ एक जोड़ दिया, यहाँ क्या किया है, एक जोड़ा है और यहाँ एक जोड़ा है, और इसका मान वापिस से 5/4, यानी ये कर्ण, ये लंब, आधार क्या आ गया, 3 आ गया। अभी हमने देखो 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा ये पढ़ा था। अभी इसमें दिखा देता हूं मैं, ये रहा 4 टेन थीटा माइनस 5 कोस थीटा सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा, इसका क्या आया था 1/2। ठीक है, ये सेम का सेम पर्सन है, बाकी इसमें कुछ अंतर नहीं है, सेम का सेम पर्सन दे रखा है। लेकिन अब अगर यहाँ पर हम उसका आंसर 1/2 आ रहा है, लेकिन हम इसको लिखना पड़ेगा, पूरा लिख देते हैं 4 टेन थीटा लिखेंगे, वापिस लिखो टेन थीटा क्या आया 4/3 माइनस का 5 गुणा वो क्या आ जाएगा आपका 3/5 और प्लस का 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा सेक थीटा उल्टा होता है 5/3 प्लस का 4 गुणा 3/4 माइनस का 1। 4 से 4 काट दो, 5 से 5 काट दो, 3 का गुणा करेंगे 9, तो 16 में से 9 गए 7, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा 10, यानी कि 10/3 बट्टा में। यहाँ से 3 से गुणा करेंगे 9, 9 और 5 14, 14 में से 3 घटाएंगे, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11/3। 3 से 3 कटा, ऊपर 10 है नीचे 11 है, 10/11 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। बस इतना सा करना है। अब यहाँ पर ये अगर कहानी राम कहानी समझ में आ गई ना पहले टाइप में, तो इस टाइप के प्रश्नों में आप फंसोगे नहीं तो क्या होता है एग्जाम में टाइम किल कैसे होता है, टाइम किल ऐसे होता है कि हमें उसकी टांग पूंछी समझ में नहीं आती है पर्सन की कि करना इसको कैसे, भाई ये स्टार्ट कहाँ से होगा, हम कुछ लिखते हैं वापस उसको हटा करके फिर दूसरे पर्सन पर जाते हैं, फिर वापस उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाना चाहिए, मैं टाइप पहले में जितने पर्सन आए हुए हैं ना एसएससी के और उससे कुछ एडवांस के, वो सारे इसमें कवर करवा दूंगा। आगे चलते हैं। 5 कोस थीटा माइनस 12 साइन थीटा बराबर 0, हमने जो पहले टाइप में पढ़ा था ना उसमें ऐसे दे रहा था 5 कोस थीटा बराबर का 12 साइन थीटा, इसने क्या किया फॉर्मेट को इधर ला करके बराबर में 0 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस पर्सन को समझना है। यहाँ से ये देखो साइन बट्टा कोस क्या होता है टेन होता है, और ये 5 उधर आएगा 5/12, यानी ये किसके बराबर है टेन थीटा, ये लंब है ये आधार है, करण आपका आ जाएगा 13। ये मैंने लिखा रखे हैं 5 12 13 ट्रिपलेट आपको लिखा रखे हैं। यहाँ से क्या क्या इसका मान चाहिए मुझे लिख दो 1 प्लस ये देखो ऊपर आएगा 5/13 प्लस का क्या लिख दूं 12/13 बट्टा 1 माइनस 5/13 प्लस का 12/13। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। 13 नीचे है 13 ऊपर है, 13 से 13 कट जाएगा, 13 एलसीएम आएगा तो ये 13 और 12 25, 25 और 5 कितने हो गए 30, यहाँ से ये 13 आएगा, 13 और 12 25, 25 में से 5 के 20, ये 3/2, तो ये 3/2। क्लियर हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन आसान है, गुणा भाग आपके थोड़े से दिमाग में क्लियर होने चाहिए बस। आगे आ जाओ, अगला पर्सन, यहाँ थोड़ा सा पर्सन में मिस प्रिंट था वो लिखा हुआ है, आकृति दे रखी है, आकृति में आपको निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या होगा, देखो ये रहा थीटा, थीटा के सामने क्या होता है ये लंब होता है, लंब होता है तो ये आपका आधार हो गया, आधार 5 हो गया और ये क्या हो गया 13। क्या चाहिए कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है आधार बट्टा करण, आधार कितना है 5, करण कितना है 13, 5/13। बस ध्यान रखना इतना सा, कोई मुश्किल नहीं है। 21 नंबर देखो, कुछ नहीं किया है, केवल और केवल पर्सन का फॉर्मेट चेंज किया है, वो समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, मुझे घुमाना नहीं है, इसको सोल्व नहीं करना है भाई। साइन बट्टा कोस टेन थीटा, कोस से कोस कटा एक उधर जाएगा -1, 17 में से 12 गए तो 5/12, बस कहानी खत्म। ये लंब आधार करण आ गया 13, बस उसमें रख दो 1 माइनस कोस बट्टा साइन, 1 माइनस कोस की जगह क्या रखूं मैं 12 बट्टा क्या आ गया 13 और बट्टा में 5/13, 13 में से 12 गए 1/13 बट्टा 5/13, 13 से 13 कटा क्या आया 1/5, कौन सा ऑप्शन है डी वाला। बस कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है सवाल, सवाल सेकंड में होंगे। अब देखो ये थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है, आए हुए पर्सन है, थीटा है क्या चाहिए कोसेक थीटा, थीटा के सामने लंब होता है, ये करण है, आधार क्या हो गया 12। बस कोसेक थीटा होता है क्या है, कोसेक थीटा होता है करण बटा लंब, करण कितना है करण आ रहा है 13 और लंब कितना आ रहा है 5, 13/5, 13/5 ये रहा। बस देखते ही आंसर आएंगे आपके।
आगे चलो देखो, साइन एक्स 3/5 है तो इसका मान निकालना है। ये क्या है, साइन एक्स 3/5 है, लंब बट्टा करण है, आधार आ गया 4। यहां से कोट एक्स निकालना है। कोट एक्स क्या होगा, कोट एक्स आपका होगा 4/3। ये मुझे पता है, क्यों पता है, क्योंकि मुझे पता है ये साइन, ये टेन में ये ऊपर आता है, कोट में ये वाला ऊपर आता है, तो 4/3। सेक, सेक किसका होता है, कोस का उल्टा होता है, इसका मतलब 5/4। काट दो, क्या बचा 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3। अब ये 5/3 मैंने किया, लेकिन मैं इसको कोट को जब हल करता ना तो ऊपर आता कोस, कोस बट्टा साइन। ध्यान रखना, इसका मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं आगे हल करना बताऊंगा आपको। ये आएगा कोस बट्टा साइन, और यहाँ पर ये सेक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सेक और कोस कट जाते हैं, 1/sin, यानी साइन का उल्टा करना है, उल्टा करना है तो 5/। बस कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, चीजें आसान है, चीजों को समझने का तरीका आना चाहिए बस, और कोई दिमाग का आपका काम नहीं है, बस चीजें सीखनी किस तरीके से वो करना है। अब देखो क्यों आपका, अब देखो यहाँ पर ये वाला पर्सन बहुत बढ़िया पर्सन है, अब इनको ध्यान से देखना। ट्राइंगल बनाया, क्यू 90 डिग्री का है, आर इसको ले लेते हैं, क्यू आर, और ये पी हो गया। कोट आर बराबर क्या है, 1/3, यानी ये आर है, आर के सामने ये अब लंब होगा, इस कंडीशन में ये क्या होगा, ये लंब होगा। तो ये लंब है तो कोट थीटा होता है क्या है, कोट थीटा होता है आधार बट्टा लंब। ये लंब का मतलब ये 3 है भुजा, ये 1 है, तो 3 का 9 और 1 यानी कि ये रूट का 10 हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या क्या चाहिए, अब एक कंसेप्ट मैं यहां पर सिखा देता हूं। एक कंसेप्ट क्या है, जब भी कोई ट्राइंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना, कोस आर का मान, और अगर मैं इसको पी को ऐसे लिख दूं ना, बराबर साइन पी, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कोस आर किसके बराबर होता है, साइन पी के बराबर होता है। कोस आर किसके बराबर होता है, साइन पी के बराबर होता है। तो यहां से ये चीजें हमारी क्लियर हो सकती है। अब देखो साइन पी और कोसेक आर ये भी बराबर होंगे, क्योंकि साइन और कोस बराबर होते हैं, टेन और कोट बराबर होते हैं, सेक और कोसेक बराबर होते हैं। ये बराबर क्यों होते हैं, ये हम आगे की टाइप जब आएगी हमारी तीसरी या चौथी, उसमें मैं पूरा एकदम बेसिक से कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अभी क्या करते हैं, हम पूरा पर्सन को इसको लिख देते हैं, फिर मैं दोबारा शॉर्टकट आपको काट करके इसको करवा दूंगा। सेक पी, ये सेक पी, ये इसका लंब हो गया एक, लंब एक हो गया तो सेक पी का मतलब क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण का मतलब √10 और बट्टा में आधार ये होगा 3। यहां से अब ध्यान से रखना, कोस आर, आर के सामने ये लंब होगा। अब कोस आर होता है यानी कि आधार, यानी कि 1/√10 प्लस साइन पी के सामने ये थीटा के सामने लंब होता है, और लंब यही चाहिए मुझे, तो ये 1/√10 ये लिखते हुए जा रहे हैं। कोसेक आर, ये आर आ गया, थीटा के सामने लंब होता है तो √10/3। साइन आर का मतलब इसके सामने लंब होगा तो ये 3/√10 माइनस कोसेक पी के सामने ये 1 होगा तो ये होगा √10/1। ठीक है, यहां से अब इसको हल करना है। अब देखो यहां से ये कट गया, ठीक है, ये कटा, √10 एलसीएम है तो 10, ये 10 हो गया, 3 में से 10 किया तो माइनस का 7, और ये 1 और 1 2, और ये √10 से √10 कट जाएगा तो माइनस का 2/7 आंसर आ जाएगा। ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कहानी अगर आपके समझ में आई हुई होती ना, तो मैं इसको ऐसे लिखता, सेक पी बराबर कोसेक आर होता है। तो ये क्या होता है, ये पहले ही मैं काट देता, ये काट देता, कोस आर और साइन पी ये मैं सीधा कर देता, 2 क्या हो जाता, 2 1 लिख देता मैं, कोस आर बट्टा साइन आर माइनस का कोसेक पी। बस इसको मुझे हल करना होता, और इससे भी आपका आंसर क्या आ जाता, माइनस का 2/7। क्लियर हो गया कंसेप्ट सारा। आगे चलते हैं, देखो वापिस आ गया पर्सन वैसा का वैसा आ गया है। क्या कंसेप्ट पूछा, tan A 1/2, बी समकोण है ए सी, और tan A 1/2 है, यानी ये थीटा है तो ये लंब होगा, और ऊपर इसमें लंब आता है, नीचे आधार आता है, इसका मतलब ये 1 है, ये 2 है, तो ये √5 हो जाए। ठीक है, ये निकालना आ रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं वापिस देखो, मैंने कहा साइन ए और ये कोस सी ये बराबर होते हैं, साइन ए कोस सी बराबर होते हैं, ये कट गए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है,
ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होंगे ना तभी ये कटेंगे। अब मुझे उतना सा लिखना है, क्या लिखना है, कोस सी प्लस का कोस ए साइन सी माइनस का साइन ए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसमें और इसमें नीचे तो करण आएगा, करण तो √5 ही आएगा, और इसमें भी नीचे √5 आएगा, इसमें भी √5 आएगा, तो वो √5 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को ऊपर जोड़ दूं, 1 और 2 ऊपर क्या आया 3, ठीक है। और साइन सी में देखना है, अब देखो इसमें नेगेटिव नहीं है तो सीधा सीधा आएगा, यानी कि 2 माइनस का 1, क्या आंसर आ गया 3, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा लिखना है बस, ये आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए चीजें चल कैसे रही है। अब मैं इसको लिख करके बता देता हूं, कोस सी, ये देखो सी है, ये लंब होगा, लेकिन मुझे आधार चाहिए, मैं क्या लिखूंगा 1/√5 प्लस ए वाला है, ए के सामने ये लंब होता है, लेकिन मुझे आधार चाहिए 2/√5 बट्टा, इसको लिखेंगे साइन सी के सामने ये लंब है, लेकिन साइन सी में लंब भी चाहिए, यानी 2/√5 माइनस साइन ए में लंब चाहिए तो 1/√5, ये √5 कट जाएगा, 2 और 1 3, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 3/1, यानी आंसर क्या आ गया 3। ये देखो प्रश्न बड़ा नहीं है, लेकिन करने का अगर तरीका आपका आसान है ना, तब तो बहुत चीजें आसान हो जाएगी, नहीं तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, चलो देखो इस पर आ जाओ। कोसेक बी बट्टा है, क्या होता है भाई, कर्ण बट्टा लंब, और आधार क्या होगा √ का b² माइनस का a²। बस यहां से क्या पूछा है, √3 कोट प्लस का 1 और टेन थीटा प्लस का √3, यहाँ पर ये पूछ रखा है। अब यहाँ से देखो इसका अगर मान निकालें तो √3 प्लस का कोट थीटा प्लस का 1 टेन थीटा प्लस का √3। अब इसमें थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो, क्योंकि ये रूट यहाँ तक लगा हुआ, यहाँ तक थोड़ा सा मेरे को कन्फर्म नहीं है, बाकी एक बार देख लेते हैं निकाल करके। तो यहाँ पर हमने लिखा √3 गुणा कोट क्या होता है, कोट होता है आधार, यानी ये आएगा b² माइनस का a² बट्टा लंब क्या होगा a प्लस का 1 बट्टा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा a बट्टा √b² माइनस का a² और प्लस का √3, ठीक है। अब यहां से देखो ये a आया, ये ऊपर a जुड़ गया, a जुड़ा तो यहां से क्या आया, यहां से आपका आ गया ये इस तरीके से, ये √3 मेरे को लग रहा है केवल और केवल इस पर ही है √3। ये थोड़ा सा आप एक बार इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको, ये √3 और ये आएगा √b² माइनस a², एक बार करके देख लेते हैं, प्लस का a बट्टा में a, और यहाँ पर √ में b² माइनस का a² और a प्लस का √3 रूट में b² माइनस का a², ये इसमें कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा √b² माइनस का a² और बट्टा में a। हाँ ये आपका सही हो जाएगा, b² माइनस a² बट्टा a, ये सेकेंड। तो यहाँ ध्यान रखना ये वाला जो पर्सन है ना, यहाँ करेक्ट कर लेना इसको, ऐसे है √3 कोट थीटा प्लस 1 और नीचे वाला ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम करेंगे, थोड़ा सा पर्सन में मिस्टेक थी इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा बस। 14 नंबर आओ, कोस थीटा बराबर 5/13, इसका मान निकालना है। कोस थीटा होता है क्या, आधार बट्टा करण, लंब क्या हो गया 12, यहाँ से इसको लिख दो, तो मैं 12 का स्क्वायर कर दूं 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस सेक थीटा, सेक कोस का उल्टा होता है 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25 नीचे आ गया, इनको जोड़ दो, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11 और 3 313/25, बस काम खत्म हो गया। कोसेक थीटा बराबर √5/2 है, इसका मान निकालना है, क्या होगा मान आपको निकालना है, मान निकालेंगे तो अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस वाले में है ना, अगर आप मान लो अगर आपको समीकरण हल करना आता होगा ना, तो इसको मैं लिखूंगा कोस बट्टा साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, इन दोनों का क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा। लेकिन ये चीजें आपको नहीं आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, टाइप 3 या टाइप 4 में थोड़ा सा सबर रखो, ये चीजें मैं सिखा दूंगा। क्या था देखो, कोट थीटा क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और इसके गुणा में साइन थीटा है, ये कट जाएगा तो आपका क्या आएगा कोस थीटा, मैंने इसकी जगह कोस थीटा लिख दिया ताकि प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाए। अब लिखो देखो
ये कोसेक थीटा, ये कर्ण बट्टा लंब, तो आधार मेरा क्या आएगा 1, आधार 1 आ जाएगा। अब इसको लिख दो सेक थीटा √5 बट्टा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा 2/1, 2 ही आ जाएगा, माइनस का कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा आपका हो जाएगा 1/√5, यहाँ से एलसीएम आएगा √5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 2√5 माइनस का 1, 5 में से 1 गया, तो ये 4/√5, और ये √5 से √5 कट के 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2 + 4/√5। अब ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे क्या कर दिया इसने, √5 का गुणा किया तो ये 5 आ गया, तो ये ऐसे लिख दिया 2 + का 4√5/5। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे वाले पर चलते हैं। ये सारे के सारे पर्सन जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे एसएससी में या फिर किसी अदर एग्जाम में कंपटीशन में आ रखे हैं, आप बुक उठा करके देखोगे सारे पर्सन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। साइन थीटा 11/15 है, यानी कि ये लंब है, ये कर्ण है, आधार मुझे निकालना है। आधार निकालना है तो 15/15 225, 11/11 121, 121 घटाएंगे तो 104, और ये किसका √ का 104, √ का 104 है, तो √104 को हम हल कैसे कर सकते हैं उसका भी ध्यान रखो। हल कैसे कर सकते हैं, तो 26 × 2 होता है, यानी कि 2√26 लिख सकते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा आएगा मेरा 15/2√26, ठीक है। और टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा मेरा आएगा 11/2√26, 15 में से 11 गए, 4/2√26, ये कटा 2, यानी कि 2/√26 आंसर आएगा। क्या आ जाएगा, 2/√26। ऐसा आंसर नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, √26 का ऊपर नीचे गुणा कर, ये 26, 2√26, 2 से काटा 13, यानी कि √26/13। बस लिखने का तरीका अलग था, बाकी कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे चलते हैं, इसके प्रैक्टिस करते करते हम इसके जो है ना वो 30% इसके कर चुके हैं। कोस थीटा 4x/1 + 4x² साइन थीटा का मान क्या होगा। अब हमारी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि भाई ट्रिपलेट बनाएंगे कैसे। ट्रिपलेट का बेसिक तरीका होता है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, लंब। अब लंब जो लिखूंगा ना वो मैं लिख दूंगा 1 - 4x²। अब आप बोलोगे ये आपने कैसे लिख दिया, आपको तो याद था। भाई याद नहीं था, याद नहीं था, चीजें समझनी है आपको। बस a² माइनस का b² 2ab a² प्लस का b², ये आपका ट्रिपलेट याद करवाया था मैंने। अब क्या किया, इसने a की जगह 1 माइनस b की जगह 4x² रख दिया, तो 2 गुणा a की जगह 1 और b की जगह 2x रख दिया, और 1 प्लस का 4x², और इसको गुणा किया तो 4x। क्या ये ट्रिपलेट नहीं लिखा हुआ है क्या, 4x लिखा हुआ है, 1/4x² लिखा हुआ है, तो 1 माइनस का 4x² एक भुजा हो जाएगी, और वो मेरा लंब हो गया। क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है। साइन थीटा का मान क्या होगा, नीचे तो यही आएगा, नीचे ये आएगा, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही बचा बस सी। ऑप्शन से भी देख करके कर सकते हो, ट्रिपलेट नहीं आता ना, तो ये कर्ण है, कर्ण तो नीचे एज इट इज रहेगा ना, तो कर्ण एक में ही आ रहा है, बस सी ऑप्शन में। ये इसका लास्ट पर्सन है हमारी टाइप फर्स्ट का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। और लास्ट पर्सन के लिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पॉज करो, पर्सन को हल करने की कोशिश करो, और आंसर क्या आ रहा है उससे मैच करने की कोशिश करो। अब यहां पर देखो, एक जगह ए दे रखा है, एक जगह बी दे रखा है। ए वाले को ए के साथ रखेंगे, बी वाले को बी के साथ रखेंगे। बस यहां से ए वाले का ध्यान रखना, ये क्या है, लंब बट्टा कर्ण, आधार मेरा आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका, इसको मैं 7 को इधर लिख देता हूँ, 24/7, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, कर्ण मेरा आ जाएगा 25। पहले ए वाले को हल कर लेते हैं। ए वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ए वाला एक ये रहा, एक वो रहा। सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण, यानी कि 13। देखो इसकी बात करूंगा मैं, ए वाले में सेक 13, और सेक में क्या आएगा उल्टा 12, नीचे 12 गुणा, सारे गुणा में 10 की बात करूं, 10 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 5/12। अब बी वाले की बात कर लेते हैं, कोस बी। कोस बी क्या होता है, कोस बी होता है आपका आधार, यानी कि 24/25, और कोसेक बी क्या होता है, कोसेक बी होता है कर्ण, 25 बट्टा लंब, यानी कि 7। बस इसको काट देना है, 12 का भाग इसमें दिया 2 बार, 25 से 25 कटा, और 2 से इसको काट दिया 6, 13 को 5 से किया 65, 6 को 7 से किया 42।
65/42। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 65/42। आई होप ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना वो हमारी टाइप फर्स्ट से रिलेटेड थे। इसमें भी कुछ इसको मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये तो हमारे पहले टाइप के थे जिसमें क्या था, एक थीटा का मान दे रखा था, कोस थीटा का, साइन थीटा का, फिर हमें कुछ थीटा निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालने पड़ेंगे वो हम जो है ना आगे की टाइप में सीखेंगे। इसकी जो हम, ये हमारी पहली टाइप, अब जो यहां तक का जो था ना वो हमारी टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड जो होगा ना वो टाइप फर्स्ट का जुड़ा हुआ अपडेटेड वर्जन होगा कि एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे ना उस प्रश्नों को करना कैसे, बस ये दिमाग में क्लियर करना है। बाकी प्रश्न मुश्किल नहीं है, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो एक बार इनको शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। और जिनको भी लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे नहीं समझ में आ रही तो मैं पूरी टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो ये पूरी एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।